और एक चुटीला यहाँ निकर रो छोटे छोटे ठाकुर जी ने निज कर गूथ सुमन के गजरा, सुंदर सुंदर चोटी, एक यहाँ ऊपर को निकर रही, एक नीचे को निकर रही, एक बीच में आ रही। और कल ठाकुर जी ने क्षुद्र घंटिका पहनी। क्या पहनी? छोटी 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 घंटी इनकी कौंधनी अपने कमर पे धारण करी कल लाल जी ने। मिलना रो दिखे लाला, बहुत सुंदर थे। और लाल जी मोजा पहने, मुजरी धारण करें, बहुत सुंदर अद्भुत। और एक और चीज, हाँ कल के श्रृंगार में एक चीज वो शायद अब ये तो मुझे दिखे, कई भाव तो दिखे ही नहीं आप लोगों ने। ठाकुर जी के हाथ में अब इतने से लाल जी के हाथ हैं, उतने से हाथन में झुंझुना हो रहा लाल जी के कल, छोटे छोटे झुंझुना लेके ऐसे पकड़ के बैठे लाल जी। कल बहुत सुंदर श्रृंगार दोपहर में। तो ये सारी अनुभूतियां जो घूम घूम करके चित्त में आ रही हैं, और ये यही स्मृतियां कितने दिनों तक रहेंगी। वो विरह, उसको चाहे कष्ट कहो, विरह कहो, वियोग कहो, उसकी निवृत्ति मत पूछो, वो रहता रहे चित्त में, वो बना रहे। वियोग में रो रो बेचारो लाला, वियोग है रो, अरे उत्सव पूरा है रो है। वियोग। गोपियां वेणु गीत गाती हैं, और वेणु गीत में कहती हैं अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं आंख यदि प्राप्त हुई है तो इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि कभी इन नेत्रों में नंद नंदन आकर के विराजमान हो जाए। सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर्णवेणुजुष्टम यैर्वान पीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम। गोपियां कहती हैं, हमारे भागवत जी में वेणु गीत है ये, वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि आंखों को प्राप्त करने का साफल्य क्या? आपने दुनिया देख ली, लेकिन इन नेत्रों से कभी आपने नंद नंदन श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो इन नेत्रों को प्राप्त करने का कोई साफल्य नहीं है। बहुत सुंदर पद है। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी है, ठाकुर जी कैसे हैं? यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक तो नेत्रों का मैंने पहले दिन ही वर्णन किया था। ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो इस भांति हैं नाथ द्वार में भी, और ये नियम है, ऐसा भाव बताया गया कि ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोड़ है ना, ये इतना दीर्घ तक जाता है कि ठाकुर जी के कान तक ऐसे नेत्र आते हैं। और वो कमल नेत्र ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र खोलने की स्थिति कैसी है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण नेत्र दिखाई नहीं देते ठाकुर जी के। ये जो बीच की जो काली पुतली है ना, ये आधी आधी ही खुलती हैं, बस ये पलक आधी में ही रहती हैं, इतने ही खोलते हैं ठाकुर जी नेत्र, इससे ज्यादा नेत्र नहीं खोलते। मतलब ये संपूर्ण काली पुतली की जो गोलाई है, ये संपूर्ण एक बार में दर्शन नहीं होती ठाकुर जी की। उस रूप का क्या वर्णन करें। और ठाकुर जी के नेत्रों में, जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष के नेत्र देखेंगे, उसमें लाल 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 इस प्रकार से संपूर्ण नसें इधर उधर जाती हैं ना, ठाकुर जी के नेत्रों में श्री यमुना जी विराजमान है, और श्री यमुना जी के भांति ही वे बड़ी सुंदर उनकी आकृति बनी हुई है। वो जैसे यमुना जी की तरंगें होती हैं, इस प्रकार से तरंगों के मध्य हैं काली पुतली ठाकुर जी के नेत्रों में। जय श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे, बारंबार प्रणाम। बसो मेरे नैनन में गिरधारी, बसो गोपियां कह रही हैं आपने नेत्रों से सर्वस्व दर्शन किया, लेकिन कभी वह मोहिनी मूरत का दर्शन नहीं किया। ठाकुर जी के उन कटाक्ष नेत्रों का दर्शन नहीं किया।
माधवी नाम की गोपी रोज आकर के बैठ जाती, सारी गोपियां चर्चा करती, कृष्ण के नेत्र ऐसे हैं, कृष्ण की नासिका ऐसी है, कृष्ण के कान ऐसे हैं, कन्हैया के ओष्ठ ऐसे हैं, कन्हैया की दंतावली ऐसी है। माधवी कहती है तुम सब पतिव्रता हो, तुम सबका ब्याह हो चुका है, पूरे दिन उसकी चर्चा क्यों करती हो? सब गोपियां बोली अरे तेने देखो ना है, दिखे अभी तक? नहीं, मेरी मां ने सौगंध दे के भेजा है कि तू कोई को भी देखियो वाय मत देखियो। माधवी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानती है, उसको ऐसा लगता है कि गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं इन सब में सबसे बढ़िया मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं केवल अपने पति का ही स्मरण करती हूं, मेरे चित्त में और किसी का स्मरण नहीं। और ये सब गोपियां अपने पातिव्रत को नष्ट कर चुकी हैं, पूरे दिन कृष्ण की चर्चा करती रहती हैं। इस बात का एक सूक्ष्म अभिमान था माधवी को। एक दिन यमुना जल भरने के लिए गई और जैसे ही यमुना जल भर के अपनी मटकी उचाई रही, आज कोई गोपी साथ नहीं थी उचाने के लिए। इधर उधर देखने लगी और थोड़ी आवाज बोली, अरे अरे कोई सी है का यहाँ पे, नेक अयोरी मेरी मटकी उचाए दे। कोई गोपी तो नहीं आई, पर तभी त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहने पहने वहीं चले आई। माधवी रोज अपना मुख छुपाती है और कभी देखती नहीं श्याम सुंदर को। आज ठाकुर जी अचक आकर के ठाड़े हैं गए और माधवी जैसे ही मटकी उचाई रही और बुलाई रही, अरे कोई हो तो आई हो। ठाकुर जी ने मधुर मीठे स्वर में बोली, हाँ मैं आ गई। एक तो लाल जी छोटे से ऊपर से बोले ना तो ऐसे ही लगे कोई बहुत सुंदरी कोई कन्या बोल रही है का। छोटे से लाल जी की वाणी ऐसी है, पैनी सी नेक लाली जैसी। माधवी का पहले तो स्वर सुनते ही स्थिति ऐसी हो गई, कितना सुंदर स्वर। और देखने के लिए पीछे देखा कौन सी गोपी आई है, जैसे ही नेत्र पीछे घुमा के देखे, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। एक बात तो सिद्ध हो जाती है भैया, हमने अभी ठाकुर जी देखे ना है, और ठाकुर जी तो सामने आए पर हम वह स्थिति में आए नहीं कि हम उनको देख पाए। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी सामने आ गए तो स्थिति ऐसी होगी जड़वत, हिल नहीं पाओगे वहां से। चाहे झापड़िया जी कितनी भी आप पे कपड़ा मार लें, चाहे कोई कितनों पकड़े खींच ले, स्थिर हो जाओगे। और अगर तन वहां से हिल भी गया, तन वहां से अगर दूर कर भी दिया गया, तो चलते फिरते उठते बैठते, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैना भी राम मंद मुस्कान, नैना भी राम मंद मुस्कान, नैना भी राम मंद मुस्कान, नैना भी राम मंद मुस्कान। बाह मरोड़ लजावत काम, बाह मरोड़ लजावत। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन।
वास्तव में ठाकुर जी देखे होंगे तो पहली स्थिति तो वहां से हिल नहीं पाओगे, और तन यदि वहां से हिली भी गए हो तो जहां देखोगे श्याम सुंदर, वही आकृति। यह मूरत खेलत नयनन में, यही हृदय में ध्यान। नेत्रों में वही खेलते रहेंगे। अक्षणवताम फलमिदम न परम वेदाम। आंखों का यही धर्म है, एक बार नंद नंदन श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिख जाए। और भैया ये नाथ द्वार में आए हो, श्रीनाथ जी को दर्शन कर रहे हो, जो प्रत्यक्ष ही हैं, इनको देख ले हो तो यही सोचियो हमने श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष देख लिए। यशोदा के हृदय के लाला श्रीनाथ द्वार में विराज रहे हैं, ये प्रत्यक्ष श्याम सुंदर है, इनको निहारो। नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद कुमार। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननुविवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्वेणुजुष्टं, यैर्वाग्पीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। एक जगह कहीं एक भाव पड़ा था, तो यशोदा मैया रोज लाला को उठावे सवेरे, और उठाए के फिर लाला लेके जामे। अगर गर्मी को समय तो ठाकुर जी को बढ़िया स्नान कराएंगी, और शीतकाल है तो ताते ताते जलते केवल नेक नेक पहुंच दें लाला है। और वाक्य बाद फिर मैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को ऐसे श्रृंगार नहीं कर दें कि बस पहना दिए कछु भी लगता। खूब प्रेम से मैया श्रृंगार करे, नई नई सामग्री। मतलब यशोदा मैया की श्रृंगार की पद्धति ही पुष्टि मार्ग में है। पुष्टि मार्ग में जो श्रृंगार ठाकुर जी का होता है वो यशोदा मैया के भाव से ही होता है। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज तीनों भाव से हैं। कुंज के भाव से श्री यशोदा मैया श्रृंगार करती हैं लाला का। रोज नए नए कड़ूला बनवा के लामेंगी लाला के काजे, हसली बनवा के लामे, कौंधनी बनवा के लामे, पामन के पाजे बनवा के लामे, नथ बेसर बनवा के लामे, कानन के कुंडल बनवा में, ऐसी ऐसी अलग अलग पाग लाल जी को रोज धरा में। कई गोपियों का तो सुख केवल लाल जी को देखना है, पर कई गोपियां तो यशोदा मैया के श्रृंगार को ही देखने आती हैं कि आज लाला को कैसे श्रृंगार की हो मैया ने। खूब देर गोद में बैठा करके मैया को रज रज के श्रृंगार करती हैं लाला जी का। और श्रृंगार करने के बाद पतो क्या करें, बढ़िया नदबेसर पहना दी, कुंडल पहना दिए, पाग पहना दी, टेढ़ी सी घुंघराले केश नेक नेक निकाल दिए, और ठाकुर जी के बढ़िया बाजू बंद कड़ूला आदि सब पहना करके बाघा वगैरह बिल्कुल बढ़िया ठाकुर जी जैसे ही बिल्कुल मदमस्त सुंदर है गए। वहां के बाद लाला को सामने ठाड़ो कर दें, लाला ठाड़ो है जा। तो एक एक रों को मैया देखती है। काजर नेक धीमो नेक और बढ़िया है जाए, और नेक सुंदर है जाए, जो कमी रह जाए वह को भी पूरी करें। घूम घूम करके लाला को खूब निहार के, कई बार तो ठाकुर जी खूब चिढ़ जाए, मैया तू कुछ करन ही ना दे, 2-2 घंटा गोद में बैठा है बस श्रृंगार करे मेरो। और जब मैया पूर्ण रूपेण राजी हो जाती है ना लाला से, हाँ बहुत सुंदर लग रहा लाला, लाला इतकुआ से बुला के पाग बिगाड़ देंगी, नत बेसर बिगाड़ देंगी, और फिर लाला की ऐसे लेंगे, लाला दिख तेरे काजर फैल लो है, और फैलो ना है ठीक है, मैया जबरदस्ती फैला दे और काजर निकाल दे यहाँ पे, काय को सुंदर बना दे पहले, और स्वयं देखो फिर बुरो कर दे लाला है, कोई नजर नहीं लगा दे है। बढ़िया सुंदर पीतांबरी पहना देंगी, और पीतांबरी आदि सब कारी कमरी आदि पहना के फिर मैया वाकू भी टेढ़ो मेढ़ो सो कर दे, मालान को अस्त व्यस्त कर दे कि कोई की नजर नहीं लगे, मतलब मैं देखूं बस मेरे लाला को। ये सबरी गोपी पूरे दिन देखती रहे, ताड़ती रहे पीछे थे, कहीं नजर लगा देंगी लाला है। तो यशोदा मैया श्रृंगार करे, और श्रृंगार करके खूब सुंदर लाल जी को बना के फिर बिगाड़ दे कि कोई और देखे नहीं, कोई और सुंदरता पे कहीं नजर नहीं लगा दे लाला को। कैसे कैसे भाव। ठाकुर जी कभी कभी शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी हाथ में मक्खन लेके जब गुटमुन गुटमुन चलें, और चलते चलते जब लुढ़क जाएं, रज लग जाए, गोबर लग जाए, तो मैया
वैसे तो इतना प्रेम करे लाला से कोई वाकू कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन कभी कभी रज में अंकित लाल जी है जाए, मुख पे गोबर आदि या कोई की छींटा पड़ जाए तो मैया और उल्टी आरती करे, लाला बढ़िया ऐसे बुरो ही बनो रेकर, ज्यादा सबरो रेगो, इस सबरी गोपी तेरे पीछे ऐसी डोले, कोई नजर लगाई देगी मेरे लाला। कौन सी न मार दियोरी टोना मेरो, मचलो शाम सलमना। हमारे ब्रज में गाँव है, यशोदा मैया कह रही है आज मेरो लाला रोज तो 2 कुल्हड़ दूध पी जाए, आज एक ही पी रहा है, जरूर कोई इसी ने नजर लगाई दिखे लाला। अगले दिन यशोदा मैया श्रृंगार में कटौती कर दे, फिर गोपी नजर लगा दे मेरो लाला कम दूध पीवे। बहुत पॉजिटिव मैया हैं यशोदा मैया, बहुत ही ज्यादा। आजकल के बालकन की मैया ऐसी है जाए तो बालक तो महाराज कहां भाग जाएं, ऐसी मैया है यशोदा मैया। फिर वह पद में ऐसा आवे ना प्रेम जी, कैसे तेने दियो ना ढिटोना, तेने लाला के धरो ना ढिटोना। गोपी सबरियों के मैया तेने लाला के वो ना धरो, काजर की टिप्पी ना धरी, या हमारे तेरे लाला को जो है का लग गई है नजर। हमारे लाल जी देखो हैं तो वैसे कारे, पर फिर वो काजल लगाना पड़े इनके यहाँ धरना पड़े न 100 ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है ठाकुर जी को। गोपियां कह रही हैं अगर वो किसी ने नहीं देखा है, उसने नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया, उसने नेत्र प्राप्त करके उन नेत्रों का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं किया। नेत्रों का सौभाग्य तो श्री कृष्ण का दर्शन है, श्री कृष्ण का अनुभव है, और वह दर्शन बिना गुरु कृपा के नहीं होंगे, बिना गुरु इच्छा के नहीं हो सकते। आप सहज ही चले जाओ और जाके आपको लगे कि आपको ठाकुर जी दिख जाएं, वह दर्शन, वह मूर्ति, वह प्रतिबिंब ठाकुर जी को अनुभव है जाए, आपको नहीं है सके। गुरु प्रसन्न है करके कृपा करके आपको भेज दें तो वह अनुभव संभव है, नहीं तो नहीं। सूरदास, उन पे तो नेत्र ही नहीं थे। सूरदास जी के चरित्र में बहुत सुंदर बात आती है। मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठे थे सूरदास जी, सब संसार से अंतर्मुखी हो चुके थे, संसार के सब भाव देख लिए थे उन्होंने, अनुभव कर लिए थे। अब एक ठौर चाह रहे थे जीवन में, एक स्थिरता मिल जाए मुझे। यमुना जी के तट पर बैठे थे। अच्छा एक बात बताएं बंधुओं, गंगा जी की महिमा अद्भुत है, पर हमारी यमुना जी की महिमा अत्याद्भुत है। गंगा जी के स्पर्श का, पान का, स्नान का, सबका भाव है। पर आज भी हम सुबह आप मंगला में आते हैं ना, पहले लाल जी को उठावे के पद गवेंगे, फिर यमुना जी के पद गवते हैं। यमुना जी के सब पदों में एक ही भाव है, स्नान भले ही मत करो, यमुना जी के पास जाके बैठ जाओ। भक्ति में वर्धन करती है श्री यमुना जी। आपकी जितनी भक्ति होगी उससे 10 गुना ज्यादा होके आएंगे जब यमुना जी के तट पर बैठ के आओगे तो। ऐसा हमारे अष्ट सखान ने गायो है, यमुना जी भक्ति वर्धन करती है। सूरदास जी यमुना जी के तट पर बैठे, तट पर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे एक ठौर मिल जाए मुझे। और वही समय कुछ वैष्णव महाप्रभु जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की चर्चा करते हुए वहां से जा रहे। एक बार सुनी, 2 बार सुनी, अब तो रोज रोज वह महाप्रभु जी की चर्चा कानों में आने से सूरदास जी को अब ये लगने लगा कि कोई व्यक्ति विशेष मुझे नहीं सुना रहा है चर्चा, श्री यमुना जी आज्ञा कर रही है। तेरी ठौर यही है जो बार बार तो को सुनाई दे रहे हैं, तेरी ठौर यही है। किसी भाव का अनुभव, सद्भाव का बार बार होने लगे, किसी के माध्यम से होने लगे, तो समझ जाना कि वो कोई संकेत है आपके लिए। अज्ञात हवाई जहाज में, ट्रेन में या बस में कहीं बैठे थे और सहज ही चर्चा करने लगे सब वृंदावन की। फोन खोला तो कोई चर्चा आ गई वृंदावन की। कहीं देखा, चित्र देख रहे थे, अचानक से चित्र दिख गया वृंदावन का। ये संकेत हैं। ऐसे संकेत सबको नहीं मिलते, जिनको मिल रहे हों उन संकेतों को समझो। और यह समझना भी गुरु कृपा से ही होता है। संकेत सूरदास जी को संकेत होने लगा कि बार बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बार बार इतनी चर्चा सुनाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री यमुना जी का कोई संकेत है।
और वह संकेत जान करके महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पास गए। सूरदास जी श्रीनाथ जी के सबसे प्रिय सूरदास महाप्रभु जी के पास गए, जाकर के दंडवत किया। अभी तक कृष्ण भक्ति अंकुरित भी नहीं हुई थी चित्त में सूरदास जी के। जाके महाप्रभु जी को प्रणाम किया, नेत्र है नहीं। सूरदास जी ने कहा, भगवान शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति मुझे आज्ञा करती है आपके श्री चरणों की प्राप्ति की। महाप्रभु जी बोले, हमने सुना है आप आशु कवि हो, आप कविताएं बद्ध करके गाते हो, कुछ अपने बारे में सुनाओ, कुछ अपना अनुभव सुनाओ। सूरदास जी महाराज ने पद गाया, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दिया ताहि बिसरायो, जो तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसा नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल अपने बारे में इस प्रकार की भावना कहने लगे। अब ये तो स्वाभाविक बात होती है कि पहली बार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है ना, वो अपने आप को अबोध ही बताता है, अपने आप को अज्ञानी ही बताता है। महाप्रभु जी ने सिर हिलाया, बोले अच्छा है, कुछ सुनाइए। थोड़ी देर सूरदास जी रुके और थोड़ी देर बाद बोले, मैं पतितन सरदार हेरी, मैं पतितन सरदार। अपने आप को पतित कहने लगे। पतित भी नहीं हूं, पतितों में सरदार हूं, सबसे बड़ा पतित हूं मैं। महाप्रभु जी मंद मुस्काए, बोले सूरदास जी आप आशु कवि हैं, आप बिना देखे अनुभव करके गा देते हैं। पर इतनी देर से मैं देख रहा हूं, कभी कह रहे हो कौन कुटिल खल कामी मोसन, कभी कह रहे हो मैं पतितन सरदार। अपने आप को इतना कोस क्यों रहे हो? आप आशु कवि हो, आपको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। कुछ देख के सुनाइए ना। बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने से गुरु कृपा नहीं होती है, शिष्य का शिष्यत्व कैसा ये भी तो देखो। सूरदास जी पता क्या बोले? आपके सन्मुख बैठकर, साक्षात वल्लभ के सन्मुख बैठ करके मैं देखूं, ये कितनी बड़ी धृष्टता होगी। वल्लभ देखें और वल्लभ देख के बताएं फिर मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। मैं अनुभव करके कैसे गा सकता हूं? भली मैं आंसू कवि हूं, भली मैं बिना देखे चिंतन कर सकता हूं, पर गुरु के आगे अपनी इस क्षमता का मैं दुष्प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे गुरु बैठे हैं सामने और मैं देखूं, आप देखें और आप देख करके मुझे बताएं, तब मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। महाप्रभु जी समझ गए ये योग्य हैं, श्रीनाथ जी के योग्य हैं। और बस गुरु इतना मान ले कि आप योग्य हो, तो नेत्र ना होते हुए भी श्री जी बाबा दिखने लग जाएंगे, जैसे सूरदास को दिखे। और गुरु यदि अभी आपको योग्य नहीं मान पाया है, गुरु के चित्त में कहीं ना कहीं आपकी अयोग्यता का अनुभव हो रहा है, और गुरु योग्य मानेगा कैसे? आपके भाव शुद्ध होंगे तभी तो योग्य मानेंगे। सूरदास के भाव हैं ऐसे कि महाप्रभु जी को मानना पड़ा कि ये योग्य हैं। आप सामने बैठे हैं और मैं अपने इस आशु कवि होने का अहम दिखाऊं आपको, देख करके अनुभव करके बता दूं आपको? नहीं नाथ, मेरे गुरु बैठे हैं, गुरु देखेंगे ना, और गुरु देख के अनुभव कराएंगे तब गाऊंगा। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, और पहले तो दुनिया सूर को जानती थी, लेकिन अब मथुरा में प्रकट हुए सूरदास, अब दास बन गए। और ऐसे सूरदास बने, ठाकुर जी संग संग चलते थे सूरदास जी के, जहां जहां सूरदास भ्रमण करते। क्योंकि महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी का श्रृंगार का इतना विस्तार नहीं था, महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी की सेवाओं का भी इतना विस्तार नहीं। वो तो हमारे श्री विठलनाथ जी
गोसाई जी ने प्रकट होकर के सेवा का विस्तार किया। तो उस काल में क्या होता, ठाकुर जी पूरे दिन सूरदास के संग ही घूमते रहते, सूरदास जी के संग ही रहते, और सूरदास के पदों से ही श्रृंगार होता था ठाकुर जी का। सूरदास जी आगे पद गाते और उसी भावना से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार मान लिया जाता। सूरदास जी ने पद में जो वर्णन किया वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी नहीं, और कृपा करके कहा ब्रह्म संबंध हो गया, दीक्षा हो गई, और महाप्रभु जी ने मान लिया कि अब ये पूर्ण योग्य है ठाकुर जी की सेवा के। सूरदास अब कुछ सुनाओ, अब कुछ अनुभव करा। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, खेलन के मिशन कुंवर राधिका नंद भवन में आई। जितने लोग बैठे थे सब जय जयकार करने लगे, जय हो। गुरु कृपा होते ही निकुंज का अनुभव होने लगा सूरदास जी को, और सूरदास जी गा रहे हैं, खेलन के मिशन कुंवर राधिका नंद भवन में आई। आज कैसी लीला है रही है, बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रो है, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं लाल जी संग खेलवे के काजे। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। अब ये सूरदास नहीं देख रहे हैं, अब ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी उनको दिखा रहे हैं, गुरु दिखा रहे हैं। सकुच सहित मधुरे कर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली घर है कुंवर कन्हाई। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आकर के, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? सभा में बैठे सब लोग आनंदित हो रहे हैं सूरदास जी के भाव सुन के। सुनत श्याम कोकिल संवानी, सुनत श्याम कोकिल संवानी, निक से अति अतुराई हो, निक से अति अतुराई हो। ठाकुर जी ने जैसे ही सुनी किशोरी की आवाज, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं अभी। भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे, काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई हो गई यशोदा मैया और ठाकुर जी में, मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होगा घूम फिर के मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितनों तो बड़ा है गो? बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहतो, अब देख चलनो सीख गो में बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खातो, अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मैया सब स्पष्ट दिखने लगो, मैं बोलूं लगूं और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया थे बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रस भूल गए। सूरदास जी कह रहे सुनत श्याम कोकिल संवानी, सुनत श्याम कोकिल संवानी, और निक से अति अतुराई हो, निक से अति अतुराई हो। इतनी जल्दी भगे मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए।
मैया बोली अभी तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आए गए ऐसो? आहा। अच्छा, सूरदास जी आगे पंक्ति में कह भी रहे हैं, बोले ठाकुर जी लड़ रहे थे भीतर। माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही, रीझ डारी बिसराई हो, रीझ डारी बिसराई हो। रिस डारी बिस, रीझ तो प्रेम है, रिस मतलब गुस्सा। रिस डारी बिसराई हो, बिसराई बिसराई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सूरदास जी को अनुभव है, महाप्रभु जी सुन रहे हैं, सब वैष्णव बैठ करके सुन रहे हैं। ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे, यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी, ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ए लाला, ये कौन की लाली है, कौन की छोरी आई है? मैयारू मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी इनको चीन्हत। अच्छा, एक बात हम कहें, बाद में तो नहीं कह पाते, मंच से हम सबरी बात कहते हैं। कोई भी भजन हो, कोई भी पद हो, कुछ भी हो, मेरा निजी स्वभाव है, अगर स्पष्ट केवल कोई राधा बोलता है ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। हमें यूं लगे कि या तो श्यामा जू बोलो, राधा जू बोलो, श्री जी बोलो, श्री कछु तो सम्मान दो, स्पष्ट राधा मत बोलो। क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी बहुत सम्मान दें श्री जी को। क्या कह रहे हैं? मैयारी तू, अब यहां ब्रजभाषा के हिसाब से ठाकुर जी कह सकते थे मैयारी तू याकू चीनत, चीनत मतलब देखत, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी तू इनको चीन्हत। बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया कह रहे हैं, एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले, वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली, तेरो गांव कौन सा है? मैया इनको गांव बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझे सब पता ही, मैं बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जे, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहां मिली। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी। जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर मैया कल में जमुना जी खेलवे गए हो? बोले अच्छा। और मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेल में, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटा सा लाला ना हूं, मैं छोटो सा ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गए तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो रहा हूं, अरे मेरी यशोदा मैया कहां गई, मेरो नंद भवन कहां गयो, मेरे नंद बाबा कहां गए? तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो बाह पकड़ ले आई हो, जय मेरो हाथ पकड़ के छोड़ के गई कल मैं यहां पे। मैया बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वाले को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? कल मैं अनाथ है क्यों? तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना?
कायदे तो मैया तो को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। जमुना तीर कलिह में भूलो, यमुना तीर गली में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकू तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनत ऐसे वाकू पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है। या हमारे मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। आवत यहां तो ही सकुचत है ये, मैं देसों बुलाई हो। आवत यहां तो सकुचत है ये, मैं देसों ही बुलाई हो। सूरदास ऐसे है गुणयागर, सूरदास ऐसे है गुणयागर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रिझाई हो। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सवरी बता दी, मैया मैं तो खो गया हूं, जो मेरा हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूं। और मैया जे तो उनकी लाली है, ऐसी है, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आहा, सूरदास जी ने जैसे ये पद गायो, वहां जितने लोग बैठे सब जय जयकार करने लगे, जय हो सूरदास जी की जय हो। वाह सूरदास, कैसी लीला प्रकट कर दी। सूरदास जी बोले मेरो बल नहीं है, सब गुरु कृपा। मैं अपनी दृष्टि से देखता तो शायद लीला नहीं देख पाता, पर मैंने महाप्रभु जी की दृष्टि से देखो है, हमारे मुंह को लीला दिख रही है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे हमारे अंगना में डोले रे। पूज्य पिताजी महाराज, अभी तो बहुत वर्षन थे मैंने ये पद सुनो नहीं उनके मुख से, पर बचपन में जब हम कथा में जायो करते, पिताजी जब यह भाव को गाते इतना आनंद आता। यही लीला को वर्णन श्री सूरदास जी ने सबसे पहले किया। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, अंगना में डोले मेरे मनवा 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 में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना 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 में डोले रे। मैंने वास्तव पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे, मैंने वासी पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम है, मैंने वास्तव पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे, मैंने वासी पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम रे, हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में
डोल रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे मेरा से पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे मेरा से पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे। कहाँ तिहारो गाम रे कहाँ तिहारो गाम रे। कौन गाम की बेटी रे कौन गाम की बेटी रे। हंस हंस के बतावे वो तो हंस हंस के बतावे वो हाँ हंस हंस के बतावे वो तो तो हंस हंस के बतावे वो मैं तो बरसाने की बेटी रे हंस हंस के बतावे वो बरसाने की बेटी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। ये छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना ओ यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना ओ यहाँ कोई नहीं अपना। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी मेरी अपनी सुहानो दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी मेरी अपनी सुहानो दुलारी। हे वृषभानु दुलारी सुहानो दुलारी। वृषभानु दुलारी सुहानो दुलारी। वृषभानु दुलारी सुहानो दुलारी। वृषभानु दुलारी सुहानो दुलारी। हरिवंश प्यारी सुहानो दुलारी। हरिदास दुलारी सुहानो दुलारी। वृषभानु दुलारी सुहानो दुलारी। वृषभानु दुलारी सुहानो दुलारी। मुझे दुनिया से नहीं
कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ मेरा तेरा जहाँ मेरा तेरा ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा धराने, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जे श्याम प्यारी। मेरा मन लगा बरसाने में, जहाँ मेरा जे श्यामा बोल वृषभानु दुलारी की। प्यारे गिरधरलाल की, श्रीनाथ प्यारे की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो जपू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ मैं तो जपू राधा राधा नाम, दर्शन करूं शुभ शाम, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में आपसे जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा,
जाओ, सब लोग यथावत बैठो। सूरदास जी महाराज उस कुंज का दर्शन करने लगे जहां किशोरी जी जसोदा जी के पास आई हैं। अब देखो